हाँ, तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि हमने पिछले लेक्चर में तो पढ़ लिया था फ्लावर क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम इसके मेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन, तो मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर की बात करें तो ये क्या होता है, स्टमन होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर की अगर बात करें तो एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, दो इस तरह से, एक ये और एक ये। अब इसी को हमने काट दिया। जब हमने इसको काट दिया और काटने के बाद में इस तरह से देखा, तो इस तरह से देखा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। बाइलोब तो अब भी है, लेकिन ये लाल लाल दो ये स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक स्पोरेंजियम है, एक स्पोरेंजियम, दूसरा स्पोरेंजियम, तीसरा, चौथा, ये 4 स्पोरेंजियम हो गए। इसीलिए कहा जाता है अ टिपिकल एंथर हैविंग अ बाइलोब स्ट्रक्चर विथ टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, तो क्या है, ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। ठीक है, इतना समझ में आया। कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट में फ्लावर के अंदर देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अगर देखते हैं तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हो सकता है सिंगल लोब हो सकता है 2 लोब के साथ साथ इसके साथ स्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजियम ना हो, बाइस्पोरेंजियम हो। तो ये अक्सर सवाल आते हैं, वो लिखिए। वन लोब पर एंथर, 1 लोब पर एंथर, ऐसे प्लांट जिनके एक ही लोब होता है, एक ही पूरे एंथर में, 1 लोब पर एंथर। ये सवाल नीट के अंदर आता है। तो ये तो आपको पता है टिपिकल एंथर, यानी कॉमन एंथर में तो 2 लोब ही होते हैं, लेकिन एक खास खुसूसन फैमिली ऐसी है, पर्टिकुलर फैमिली ऐसी है जिनके अंदर क्या है, 1 लोब पर एंथर होता है, पूरे एंथर में एक ही लोब होता है। उसका नाम है, लिखिए, मालवेसी। मालवेसी, MALVACEE, मालवेसी फैमिली। तो ये सवाल हो गया। एक तो सवाल ये हो गया, ये आता है। एक सवाल ये हो गया टेट्रास्पोरेंजिएट। एक सवाल बाइलोब पे हो गया, टिपिकल एंथर हैविंग अ बाइलोब स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये इसमें एक सवाल और है, 1 स्पोरेंजियम पर लोब ऑफ एंथर। 1 स्पोरेंजियम पर लोब ऑफ एंथर। 1 स्पोरेंजियम पर लोब ऑफ, ये क्या है, 1 स्पोरेंजियम पर लोब ऑफ एंथर। तो अभी गौर से देखेंगे, मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये क्या हो गया, कितने लोब हैं, 1 स्पोरेंजियम पर लोब। तो 2 लोब हैं, ये एक लोब ये पूरा और एक लोब ये पूरा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 1 स्पोरेंजियम है, हर लोब में एक स्पोरेंजियम। वैसे कितने होते हैं, हर लोब में 2 हो गए ना, लेकिन यहां पे कितना है, सिर्फ एक ही है। तो ये किस फैमिली में होता है या किसके अंदर होता है, लिखेंगे, वॉल्फिया। किसके अंदर होता है, वॉल्फिया। तो ये खास प्लांट है जिसका नाम है वॉल्फिया। इस पे भी सवाल आता है। अब लिखेंगे 1 स्पोरेंजियम पर एंथर। 1 स्पोरेंजियम पर एंथर, 1 स्पोरेंजियम पर एंथर। ये क्या है, ऐसा कौन सा प्लांट है पूरे एंथर में एक स्पोरेंजियम है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो लोब तो 2 ही हैं, तो 2, एक लोब ये हो गया पूरा, दूसरा लोब ये हो गया पूरा, लेकिन पूरे एंथर के अंदर एक ही क्या है। तो मुझे आप देख के बताओ, हो गया फुलफिल, पूरे एंथर में एक ही है। तो ये ऐसा किसके अंदर होता है, किसके अंदर देखा गया है, लिखेंगे स्पेलिंग लिखिए, एग्जाम्पल, ARCEU, आर की थोबियम, ARCEU, ARCEU
THOBIUM। आर्किथोबियम एक ऐसा प्लांट है जिसमें पूरे एंथर में क्या है, एक स्पोरेंजियम है। वैसे पूरे एंथर में कितने स्पोरेंजियम होने चाहिए, 4 स्पोरेंजियम होने चाहिए। और पूरे एंथर में कितने लोब होने चाहिए, 2। लेकिन एक पूरी फैमिली ऐसी है जिसमें क्या है, 1 स्पोरेंजियम पर लोब, 1 लोब पर एंथर। पूरे एंथर में एक ही लोब है, वैसे 2 होने चाहिए। समझ में आया? तो आपका ये हो गया। अच्छा, अब इसकी कुछ लेबलिंग होती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें लेयर होती हैं कई सारी, ठीक है, इसकी लेयर होती हैं कई सारी। बनाइए। सबसे ऊपर की लेयर जो होती है, सबसे ऊपर की लेयर जो होती है वो होती है क्या, लिखिए, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इसकी सबसे कई लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। अच्छा, ये बनती कैसे है वो यहाँ पे हम अलग से आपको बताएंगे। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर सेल होते हैं, इसके अंदर सेल होते हैं जिनको बोला जाता है आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। तो इसके अंदर सेल होते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल। अब क्या होते हैं, इसके अंदर के सेल, आर्कीस्पोरियल सेल क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं। वो लेयर क्या क्या होती हैं वो लिखिए। यहाँ अगर बनाएं